अनुशासन में बहुत मानता हूं जहां तक हो सके। उस अनुशासन के कारण 9:15 बजे से और आगे के कार्यक्रम में मेरा नाम लिखा है बोर्ड के ऊपर, और बोर्ड पर जिसका नाम आ जाए उसको बहुत कठिनाई तो होती। तो आपसे चर्चा करते हैं श्री राम अपने अध्यात्म रामायण के अग्रिम प्रसंग की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। परसों के प्रसंग में आपको स्मरण होगा कि भगवान श्री राम वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा जो सदुपदेश होते हैं उनको श्रवण करते हैं। अपने राज्य का संचालन उस अवस्था में जितना बाल्यावस्था में किया जा सकता है मानसिक रूप से वो करते हैं, बाल लीला करते हैं, लेकिन अपने पिता से आज्ञा लेकर पूर्ण कार्य करते हैं, बीच बीच में कथा सत्संग करते हैं। धर्म का सब लोग पालन कर रहे हैं। जैसे नित्य कथा सुनी जाती है, नित्य सत्संग किया जाता है, नित्य भोजन किया जाता है, नित्य स्नान करते हैं, नित्य परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयत्न होता है, ये सारी नित्यता मानव के जीवन में धर्म का आचरण करने से आती है। इसलिए श्लोक कहा गया था धर्मम भजस्व सततम, और उसकी पूरी व्याख्या हो चुकी थी। अब आगे की कथा प्रसंग में भगवान शंकर पार्वती जी को कह रहे हैं। इसमें पता नहीं लगता कि कौन कब उवाच आ जाता है। कभी ब्रह्मा उवाच आ जाते हैं, कभी कोई दूसरा बोलने लगता है, इसलिए अलग अलग स्थानों के ऊपर कथाएं हो रही। मैंने विचार किया कि भाई अलग अलग एकदम से उवाच अलग अलग कैसे आते हैं। अब विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कोई महात्मा जी टीवी पर बोल रहा है, तो कोई स्टार प्लस पे बोल रहा है, कोई डीडी के ऊपर बोल रहा है। तो भगवान शंकर कैलाश में विराजमान है, अन्य ऋषि अपने आश्रम में बैठे, सूत और सनकादिक अलग विराजमान है। इस प्रकार से सारी कथाएं अपने देश में भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न महापुरुषों के द्वारा इसलिए हो रहे कि पूरे देश का वातावरण निरंतर आध्यात्मिक बना रहे। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, कदाचित कौशिको अभ्यात अयोध्यायाम ज्वलन प्रभा, कदाचित कौशिको अभ्यागात अयोध्याम ज्वलन प्रभा, द्रष्टुम रामम परात्मानम जातम ज्ञात्वा स्वमय। विश्वामित्र जी को पता लग गया कि भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव होगा। अच्छा सा सुंदर शब्द प्रयोग किया है कि उनको जानकारी किसी माध्यम के द्वारा नहीं मिली। जो तपस्वी होते हैं उनके अंतर में अपने आप ही बहुत सारी वस्तुएं प्रकट होती हैं, जानकारी हो जाती है। इसलिए कौशिक जो विश्वामित्र जी महाराज हैं, स्वमाया ज्ञात्वा, अपनी ही माया से उनको ज्ञात हो गया कि राम परात्पर राम अयोध्या में प्रकट हुए, और दृष्टुम उनका दर्शन करने के लिए अभ्यगात वहां पहुंच गए। और बड़ा सुंदर प्रयोग किया है उनके नाम के साथ विशेषण में। संस्कृत भाषा की अपनी अनुपम विशेषताएं हैं, इसलिए पहले से ही बता दिया कि वो कैसे हैं। कौशिक ऋषि विश्वामित्र जी ज्वलन प्रभा, पूरी प्रभा के साथ पहुंचते हैं। और ज्वलन शब्द का प्रयोग आप जानते हैं, दो ऋषियों से हम लोग बहुत डरते हैं, एक दुर्वासा से और एक विश्वामित्र जी से, और तीसरे थोड़ा थोड़ा परशुराम जी से। तीन ऋषि ऐसे हैं कि जिनकी कृपा भी चाहिए, और कभी कभी लगता है कि भाई इनसे थोड़ा बच के भी रहना चाहिए। लेकिन जब ये अयोध्या में पहुंच गए, ज्वलन प्रभा कौशिका, अत्यंत तेजस्वी तपश्चर्या की तेज से अभिमंडित, दृष्ट्वा दशरथो राजा प्रत्युत्थाय
चिरेण तु अचिरेण तु वशिष्ठेन समागम्य पूजयित्वा यथा विधि। राजा दशरथ ने तुरंत दर्शन किया और बड़ी तेजी के साथ में अविलंब स्थान से उठकर अचिरेणो, विलंब नहीं किया। दूसरा कोई महात्मा होता शायद राजा दशरथ विलंब करते, लेकिन जब उन्हें मालूम पड़ गया ज्वलन प्रभा कौशिक जी महाराज पधारे हैं, तो अचिरेण तुरंत वो अपने आसन से उठे और उठने के बाद में वशिष्ठेन समागम्य, और वशिष्ठ जी महाराज को लेकर साथ में, और पूजयित्वा यथा विधि। ऋषि का आगमन हुआ, राजा पूजन करता है। प्राचीन अपनी यही परंपरा है कि राजाओं का राज इसलिए अच्छा रहता था कि राजा के यहां जब भी ऋषि जाए तो ऋषि को यह अधिकार था कि वो कहीं भी घूमकर प्रासाद में देख सकते। उन लोगों की अव्याहत गति होती थी, और जब राजा को मालूम था कि कोई ऋषि आएगा और मेरे प्रासाद में घूमेगा, तो उसको डर लगता था कि अपने इस महल में बार कैसे बनाएंगे, यहां पर मांसाहार कैसे चलेगा, क्योंकि ऋषि अगर देखेगा तो श्राप दे देगा। इसलिए शुद्ध भोजन, प्रासाद के बीच में भी प्रांगण में यज्ञशाला, प्रासाद के साथ में देवालय, प्रासाद के साथ में सत्संग भवन, कहीं पंडित हवन कर रहे हैं, कहीं कोई पाठ कर रहा है, कहीं कोई सत्संग हो रहा है, तो इस प्रकार के सारा कुछ देखने के कारण ऋषि दृष्टा होते थे राजा के। इसलिए राजा अपने आप अपने चरित्र को ठीक रखते। और राजा ने तुरंत उठकर वशिष्ठ जी के साथ में पूर्ण विधि पूर्वक और उनकी पूजा की। अभिवाद्य मुनिम राजा प्रांजलिर्भक्ति नम्रधि कृतार्थोस्मि मुनीन्द्राहम त्वद आगमन कारणात्। यह एक शब्द बहुत अच्छा आया। हम सब लोग शरीर से तो कई बार नम्र होते हैं, लेकिन बुद्धि से नम्र नहीं होते। बुद्धि में अपना हम कुछ है ये अभिमान मेरा बना ही रहता है, आपका बना रहता है। इसलिए राजा के संबंध में, दशरथ जी के संबंध में कहते हैं कि राजा ने जब प्रणाम किया तो भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और नम्र धी ही, और अपने बुद्धि के अहंकार को भी नमित कर दिया। जब बुद्धि का भी अहंकार गलित होता है तब उसके बाद वास्तविक नम्रता आने के कारण जो तरलता प्राप्त होती है, उस तरलता और सरलता में आपकी बुद्धि में जो कुछ आप अंकित करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नम्रता मानव के जीवन को सरल और तरल बनाती। अपने किसी प्रवचन में मैंने निश्चित रूप से बात कही होगी, क्योंकि इतने वर्ष से आप सब सुन रहे हैं, कि जब मैं सौराष्ट्र गया पहली बार तो मैंने देखा कि वहां लाख के चूड़े एक मोहल्ले में हर दुकान पर बन रहे। उस समय प्रचलन था उनका। मेरी यात्रा, शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन वो लाख का चूड़ा बनाने वाला व्यक्ति जरा भी उसने अपनी आंख ऊपर उठा के देखा नहीं कि शोभा यात्रा किसकी निकल रही। जब सायंकाल उस व्यक्ति को मैंने देखा, बड़ी दुकान थी, वो प्रणाम करने के लिए आया। व्यक्ति को मैं पहचान गया, स्मरण शक्ति भगवान ने कुछ अच्छी दी थी। मैंने कहा, भाई प्रातःकाल तुम्हारे बड़ी भव्य दुकान के सामने से हम निकले, कई कारीगर थे, तुम भी काम कर रहे थे, लेकिन तुम लोग तो कोई उठे नहीं। उन्होंने कहा, महाराज ये बड़ी कठिनाई कि जब लाख नरम होती है, बिल्कुल नरम होती है, तो उसको आकृति देते हैं, और आकृति देने के बाद थोड़ी और नरम बनी रहे, कड़क न हो जाए, उससे पहले हम उसमें रंग बिरंगे कांच लगाते हैं। अगर जरा भी विलंब हो जाए तो उसमें चिपकेगा नहीं वो, और फिर हमारा सारा परिश्रम बेकार चला जाएगा। आप भगवान की भक्ति करो और अपने मन रूपी लाख को गलाओ, और जब नम्रता पूर्वक वो गल जाए तपश्चर्या की भट्टी में, नम्रता पूर्वक आपका मन रूपी लाख गल जाए, तब भगवान को उसमें ऐसे जड़ दो, लाख तो टूटे और उसमें से कांच टूटता नहीं है। फिर भगवान लाख निकलने की कोशिश करें, निकल